रेमा कोटकू, बाबूराव शर्मा के, राघोजी भांगरे, बाबा साहब, रानी दुर्गावती, ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी हैं। और मंच में उपस्थित बिरसा ब्रिगेड के संरक्षक आदरणीय टेकाम दादा, मेरे बड़े भाई सत्येंद्र लाठी जी, दीदी लता कंगाली जी और मंच में उपस्थित समस्त जो मातृशक्ति है, पितृशक्ति है, सामने उपस्थित यहाँ मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, मेरे ब्रिगेडियर साथी और साथ में ही जो अन्य संगठन के जो युवा साथी हैं, जो आयोजक लोग हैं, बिरसा ब्रिगेड की जो कमेटी है, साथियों मैं आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सेवा जोहार करती हूँ। जय बिरसा, जय संस्कृति। साथियों, हमने आज ऐसे महामानव जो भगवान है उनको हमने बिठा तो लिया है, लेकिन उनके विचारों में चलना एक अलग बात होती है और इनकी स्टेचू खड़ा करना एक अलग बात होती है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि साथियों, ये आजादी नहीं मिलती, ये आजादी नहीं मिलती, ये तिरंगा झंडा नहीं होता, ये आजादी नहीं मिलती, ये तिरंगा झंडा नहीं होता। जमीर जिंदा होता अगर हम सबका, जमीर जिंदा होता अगर हम सबका, तो यहाँ कोई मुंडा नहीं होते। नंगे भूखे चीखते चिल्लाते, नंगे भूखे चीखते चिल्लाते, तुम यूं ही आज जंगलों में अगर इस देश में पैदा, टंट्या भील और बिरसा मुंडा नहीं होते, टंट्या भील और बिरसा मुंडा नहीं होते। साथियों, मेरे बड़े भाई और आदि टेकाम दादा और इमराती भाई ने काफी विस्तार पूर्वक आपके सामने जो बात रखी है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं तो सीधी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन आप लोगों ने ग्राम बोथुआ में अध्यक्षता करने का मौका मुझे दिया। साथियों, आपने एक नई पहल की, तो उसके साथ में कहना चाहूंगी कि आपको समझने की बात है, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वायत्ता का जो संघर्ष है, हमारे महापुरुष लोग सामाजिक सांस्कृतिक स्वायत्ता का संघर्ष किए हैं, तो उसी रास्ते में हमको भी आगे चलना है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी जाति के नाम पर लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाई नहीं की, उन्होंने कभी व्यक्तिवाद के नाम पर लड़ाई नहीं की। लेकिन आज हमारा जो समाज है वो धर्म, जाति, व्यक्ति, क्षेत्रवाद तमाम तरह की उलझनों में उलझ रहे हैं और हमारा दुश्मन चाहता है कि वो हमेशा उलझते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। साथियों, बहुत सारे संगठन हमारे समाज में हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन हो जाए उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन विचारधारा अलग अलग चलेंगे तो उस बात से तकलीफ है। हमारे महापुरुषों को क्या पड़ा था? हमारे महापुरुषों को क्या पड़ा था कि उन्हें जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी पड़ी। हम धर्म की लड़ाई तो लड़ सकते थे, हमारे महापुरुष लोग पहले भी लड़ सकते थे। क्या हमारे जो पूर्वज थे वो बेवकूफ थे जिनको कभी धर्म की जरूरत नहीं पड़ी? और हम जैसे लोग जिन्होंने हमने समाज का निर्माण किया है या हमने उसको बांटने का जो काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों को कभी धर्म की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे बेईमान लोग पैदा हो गए हैं जो धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। साथियों, सोचने वाली बात है, आज हमारा समाज है जैसे कोलवाना, भीलवाना और गोंडवाना, ये एक ही हरिया का नाम है, लेकिन हम धर्म कितने मांग रहे हैं? गोंडी धर्म, भिल्ली धर्म, ये जो धर्म हम लोग मांग रहे हैं, जबकि ये नाम एक ही है, गोंडवाना, भीलवाना और कोलवाना। जब ये एक नाम है तो हम धर्म कितने प्रकार के धर्म मांग कर रहे हैं? कभी सोचा आपने? हम तो सांस्कृतिक रूप से एक है ना, हम तो प्रकृति शक्ति को मानने वाले लोग हैं, हम जल जंगल जमीन को मानने वाले लोग हैं, फिर हमको ये अलग अलग धर्म की आवश्यकता क्यों है? तो गोंडवाना, भीलवाना और कोलवाना, ये एक ही बढ़िया का नाम है, हिरवा, और हम लोग धर्म नए तरीके से मांग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो साथियों, ये समझने वाली बात है, जबकि हम संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम एक हैं और हमको सांस्कृतिक रूप से एक होना है। तो ये समझने वाली बात है। और भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था
भारत देश में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, वहां तो जनजाति रहते हैं। लेकिन कांग्रेस में एक व्यक्ति थे नरसिम्हा राव, और आप भी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने जो रियासतें थी उसका विलीनीकरण किया। और जो नरसिम्हा राव वो आरएसएस का काम ये कांग्रेस की सरकार में रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो हिंदुत्व के लिए लड़ा उन्होंने, और कह दिया कि आदिवासी भारत में नहीं है। उन्होंने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए मजा कभी इस बात के लिए नहीं सोचता है। हम रहे कहीं भी, किसी भी संगठन में रहे, लेकिन लड़ाई एक ही बात की होनी चाहिए। साथियों, आज हमारे आदिवासी जो अपेक्षित नायक है जयपाल सिंह मुंडा का 52वां पुण्यतिथि है, हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, हमारे लोग भी उनको भूलते जा रहे हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हैं उनको एक एक करके निकालिए। जैसे उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि आज लोकतंत्र की बात करते हैं, तो हमको लोकतंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता है। साथियों, हमारे साथ ही साथ उनके जो 7 से 8 जो उनकी जो टीम बनाई गई थी, जो अलग अलग चर्चाओं के लिए, अलग अलग मुद्दों के लिए जो टीम बनाई गई थी, उसमें से 299 सदस्य थे। 299 सदस्य में से 226 भी अदर गैर आदिवासी लोग थे, और 7 आदिवासी सिर्फ हमारे भारत के आदिवासी जो लोग थे वो संविधान सभा में थे। साथियों, आप मुझे ये बताइए कि आदिवासियों की इतिहास जब लिखा जाता है तो क्या वो गैर आदिवासी बताएंगे? क्या वो गैर आदिवासी जानते हैं हमारे इतिहास को? जानते हैं क्या? गैर आदिवासी हमारे इवन बाबा साहब को भी आदिवासी समाज का कल्चर नहीं समझता था। बाबा साहब को समाजवाद समझता था, बाबा साहब को विज्ञान समझता था, बाबा साहब को सामाजिक विज्ञान समझता था। लेकिन हमारे जो आदिवासी संस्कृति का जो कल्चर है, आदिवासी जो कल्चर है, वो नहीं समझता था। तो वो हमको कितने अच्छे तरीके से उल्लेखित कर सकता था? नहीं कर सकता ना। तो साथियों, इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जैसे हम 5वीं 6वीं अनुसूची की भी हम बात करते हैं, तो जब हम 5वीं 6वीं अनुसूची की बात करते हैं तो हम राज्यपाल को लेटर लिखते हैं, हम गवर्नर को लेटर लिखते हैं। साथियों, जब हम इस देश के मालिक हैं, जब हम देश के मूल मालिक हैं, तो हमको उनको लेटर लिखने की क्या जरूरत है? क्या हम यहाँ के भिखारी हैं? आज उन्होंने हमारी ऐसी हालत बना दी है कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं जैसा प्रतीत होने लगा है। वो किस वजह से हो रहा है कि हम जाति में बट रहे हैं, धर्म में बट रहे हैं, क्षेत्रवाद में बट रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें जो दुश्मन है हमारे बीच में बोझ बोरा है। साथियों, कुछ लोग हमको मूल निवासी बोल के भड़काते हैं, और कुछ आरएसएस के लोग हमको हिंदू बोल के भड़काते हैं। तो हमको खुद पे चिंतन मनन करना है और समाज के विषय में सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, और हमको कौन से रास्ते पे जाना है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने, एक बाप अपने बेटे के लिए जान नहीं दे सकता, एक माँ अपने बेटे के लिए जान नहीं दे सकती, और बेटे भी अपनी माँ के लिए जान नहीं सकते। लेकिन यहाँ जितने क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जैसे लोग हैं, इन्होंने तो समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। हम जब समाज के बीच में काम करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप भगवान क्यों कहते हैं? ये लोग सही है, आप इनको भगवान क्यों कहते हैं? आप मुझे ये बताइए, जैसे राम है, राम को हम भगवान कह सकते हैं, ये बुरी नहीं लगना चाहिए ये बात, मैं उदाहरण पेश कर रही हूँ। राम को हम भगवान कहते हैं। आप ये बताइए कि राम को किसी ने मारा क्या? नहीं, तो हम उनको भगवान कह सकते हैं। लेकिन हमारे बिरसा मुंडा, टंटे मामा जैसे लोग शहीद हो गए, जिनको गोलियों से उड़ा दिए, है ना, जिनका जैसे टंटे मामा है, उनकी लाश का तो पता भी नहीं चला, जो हमारे समाज के लिए कुर्बान हो गए, हम उनको भगवान नहीं कह सकते। तो आज से हम क्या कहेंगे उन्हें? भगवान। हमारे असली भगवान कौन है? अब ये पता होना चाहिए कि हमारे भगवान कौन है। हम बहुत गुमराह में जीते हैं, बार बार ये सुनने को मिलता है, ये भगवान है क्या, भगवान है? अरे जिस समाज के लिए मर गए, मिट गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा तो वो भगवान नहीं तो
लड़के हैं। तो ये बात हमको समझना है। भगवान बिरसा मुंडा जी 9 वर्ष की आयु में विद्रोही, कितने वर्ष की आयु में? 9 वर्ष की आयु में विद्रोही और 14 वर्ष का संघर्ष। 9 वर्ष की आयु में विद्रोही और 14 वर्ष का संघर्ष, जो अपने आदिवासी समाज की वास्तविक विचारधारा को स्थापित कर भूमि संपादन अधिनियम 1898, जो बाद में भारत के लिखित संविधान में उल्लेखित 5वीं 6ठी अनुसूची को प्रदर्शित करती है। साथियों, बिरसा एक व्यक्ति ही नहीं, बिरसा एक व्यक्ति ही नहीं, एक सोच है, एक क्रांति है, एक उलगुलान है, एक विचार है और एक संघर्ष है, एक विचारधारा है। साथियों, इन्होंने अपने आत्मसम्मान का मतलब होता है जल जंगल जमीन। क्या होता है? जल जंगल जमीन। अपने आत्मसम्मान जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने संघर्ष किया और 25 वर्ष की अल्पायु में वे धरती आबा कहलाए। साथियों, महात्मा गांधी और जो बाबा साहब है वो भी इनके बिरसा मुंडा जी के मार्गदर्शन में उन्होंने चला और आज उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला। और जो है महात्मा गांधी, उन्हें आज राष्ट्रपिता कहते हैं। वास्तविकता में जिन्हें राष्ट्रपिता होना चाहिए वो नहीं है। तो साथियों, आज हम मूल मालक हैं और मूल मालक की क्या दशा है ये सोचने वाली बात है। तो हमको हमारे समाज की अवस्था, व्यवस्था और आवश्यकता क्या होना चाहिए और समाज निर्माण के लिए हमको सब मिलकर हम काम करेंगे और एक विचारधारा में काम करेंगे तो समाज निर्माण होगा। और समाज निर्माण करने के लिए हमें सारी बातों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्त और दुश्मन की पहचान करना है। हमारे समाज में 2 तरह की लड़ाइयां देखी जाती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक ग्रामीण क्षेत्र की और दूसरी शहरी क्षेत्र की। साथियों, लोग हमको कहते हैं, अभी मैं दादाजी से भी सुनी, भैया से भी सुनी, उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ा, ब्रिटिशों से लड़ा। नहीं, ब्रिटिशों से तो लड़ा ही लड़ा, लेकिन यहाँ के जो धर्म पंडा है, जो बड़े बड़े उपनिवेशवाद है ना, जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, ऐसे लोगों से भी उनके साथ तो लड़ाई लड़ा और अपने जल जंगल जमीन के लिए भी उन्होंने लड़ाई की। सिर्फ ब्रिटों से लड़ाई नहीं की है। और जो मनुवादी जैसे लोग हैं, उपनिवेशवादी जैसे लोग हैं, वो तो यहाँ के जो ब्रिटिश थे, उनका भी उन्होंने साथ ले लिया था, और इसके बावजूद जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे समाज है, उनको दबाया जा रहा था। ये बड़ी बात है साथियों। और आज शासन, प्रशासन और सत्ता में जो लोग बैठे हैं ना, सिर्फ हमारे जल जंगल जमीन की बदौलत बैठे हैं। इनके पास कोई जरिया है क्या? अगर जितना भी खनिज पदार्थ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये जल जंगल जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, यहीं पर है। और इसी वजह से जो है हमें विकास के नाम पर, काय के नाम पर? विकास के नाम पर ये हमारी जमीन ले लेते हैं। कई बड़े बड़े बांध बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं रेल निर्माण के लिए। और आजकल तो हमारा क्या है, किडनी भी बेचने लगे हैं, किडनी भी बेच देते हैं, आग भी बेच देते हैं। इवन हम लोग तो रोटी को भी मजबूर हो गए। और आज आदिवासी समाज की महिलाएं भी दिखने लगी है, जो इस समाज की मूल मालकिन है, जो इस समाज की, आदिवासी समाज मात्र सत्तात्मक है, जो यहाँ की मुखिया कहलाती है, वो महिला आज बिकने लगी है। ये सोचने वाली बात है और इस पे चिंतन और मनन करने वाली बात है। साथियों, मिशन मध्य भारत आदिवासी बचाओ आंदोलन, बिरसा ब्रिगेड, मैं भी 3-4 वर्ष से जब मैं यहाँ काम कर रही हूँ, पहले मुझे समस्या दिखाई नहीं देती थी, मेरे समाज में क्या हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैंने इस मिशन में आए तो मैंने देखा कि वाकई हमारे समाज की क्या समस्याएं हैं। अभी दीदी ने कहा था कि 13 साल की लड़कियां जो है हथियार उठा लेती है। ऐसे कौन सी समाज की लड़कियां हैं जो 13 साल की लड़कियां हथियार उठाती है, लेकिन हमारे समाज में हथियार उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है कि हमारी हालत क्या हो गई है। फिर भी अभी दादाजी कह रहे थे, अभी जैसे यहाँ कार्यक्रम होगा तो हमारे लोग यहाँ अभी कितने कम लोग बैठे हैं। जब नाच गाना चलेगा यहाँ पर तो ये पंडाल की पूरी चारों तरफा से लोग दिखाई देंगे आपको। अभी नाइट में भी काम छोड़ के आ जाए हैं, हम उसका विरोध नहीं
करते, हम उसका विरोध नहीं करते, वो हमारी संस्कृति है, लेकिन उसको किस स्तर तक करना चाहिए, किस स्तर तक करना चाहिए, ये हमको भी सोचने वाली बात है। वो हमारी संस्कृति है, हम उसके विरोधक नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे प्रेमनाम दादा है, प्रेमनाम दादा को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो धर्म का विरोध है। अरे भाई, आपने कभी सोचा है कि ये संस्कृति के कितने बड़े समर्थक हैं? कभी सोचा आपने? कभी संस्कृति पर आपने एनालिसिस किया? उंगली उठाने से पहले आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि संस्कृति क्या है और धर्म क्या है। साथियों, मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ धर्म भी पैदा नहीं हुआ था और भगवान भी पैदा नहीं हुआ था। इससे पहले यहाँ आदिवासी रहता है, इससे पहले से यहाँ आदिवासी रहता है। तो आप खुद निर्धारण करिए, आप खुद सोचिए और खुद एनालिसिस करिए कि हमको किस ओर जाना है, हमको किस ओर जाना है। ये सोचने वाली बात है। साथियों, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के